14 अप्रैल 2022 की सुबह सभी कलाकारों को जाना था श्रीनगर से सोनमार्ग, तो सभी जल्दी उठ गए क्योंकि चाय के बाद हमें निकलना था और हमारा ब्रेकफास्ट था आर्मी कैंप में रास्ते में। अब तो नहीं दिख रहे क्या? पागल यहाँ आप मिल रहे हो भाग्यश्री जी से, जो कि कभी रूम बदलते हैं, कभी सीट बदलते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी हंसाते हैं, कभी भी रुलाते नहीं है। ये आगे क्या बोलेगा सोच रहे हैं हम। ओ यार इल्ले कुल 88 पार्टिसिपेंट थे, इसलिए 4 मिनी बस और एक कार बुक कराई गई थी जिसमें सभी पार्टिसिपेंट्स थे। अरे कुछ एक्साइटमेंट दिखाओ, सोनमार्ग के लिए जा रहे हैं। ये कैसी एक्साइटमेंट है? ये भी कोई एक्साइटमेंट नहीं है। हमारे कला आरंभ के फाउंडर, हमारे मेंटर अचिंत हजरत और मुझे थप्पड़ मार के स्पेशल जो है कैमरा अपनी तरफ घुमाया मोनिका। दिल में प्यार है ये नहीं, झुकी झुकी सी नजर बता तुझे दिया तेरा दिल बेकरार है कि नहीं। मैंने राइट टर्न नहीं लिया था, आप झूठ बोल रहे हो। और फिर रास्ते में ब्रेकफास्ट के लिए हम एक आर्मी कैंप में रुके। आपको बता दें कि ये जो पूरा वर्कशॉप था आर्मी के साथ कोलैबोरेशन में था और आर्मी की सिक्योरिटी हमेशा हमारे साथ रहती थी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पर आर्मी कैंप में। हमने क्या बोला क्या? Sagam here. Hello, my dear. And Sikandar sir here. Name? कल गुलमर्ग है, परसों पहलगाम है, नेक्स्ट डे 17 आ जाते हैं, फिर हम डल लेक में कवर करेंगे और फ्लोटिंग। और फिर ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े हम सोनमार्ग की तरफ, जहाँ पर हम सभी को पेंटिंग करनी थी। और जो रास्ता था वो बहुत ही खूबसूरत था। एक गाड़ी पीछे चल रही थी आर्मी की सिक्योरिटी के लिए और एक गाड़ी हमारी चारों बसों के आगे चल रही थी। फाइनली सभी सोनमार्ग पहुंच गए और उसके बाद हमें लोकेशन पर जाना था जो ऑलरेडी सिलेक्ट की गई थी पेंटिंग के लिए। What an amazing place! Oh my God! तो इसे ऐसे ही स्वर्ग नहीं कहा जाता। वाह! तो अभी हम सोनमार्ग में पहुंच चुके हैं हमारे पूरे आर्टिस्ट टीम के साथ, और ये हम सिलेक्शन ऑलरेडी हमारा हो चुका है कहाँ से पेंटिंग करेंगे। तो बस हमारे मेंटोर जो है थोड़ा सा पीछे है, विश्वास सर है, तो आते ही हम इस लोकेशन में पहुंचेंगे और पेंटिंग करेंगे।
तब तक थोड़ा सा फ्रेश हो रहा है, 5 मिनट का ब्रेक है यहाँ पे। इसके बाद एकदम पेंटिंग बना के फिर आपके साथ लाइव आएंगे। जिधर भी देखते हैं मुंह से सिर्फ वाह निकलता है, वाह। कहाँ तक जा तो अगर कुछ इधर जल्दी चलो। ये सबसे बड़ा आर्ट इवेंट कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया है कलारम ने, जिसे स्पॉन्सर किया है हॉबी क्राफ्ट ने। यस, काफ़ी अच्छा कलर का जो कैरेक्टर है काफ़ी अच्छा है कि काफ़ी अच्छा वो ब्लूमिंग के साथ काफ़ी अच्छा इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। ये पेपर भी काफ़ी सही है आर्टिस्ट के लिए, थोड़ा सा छोटे छोटे स्केच, वाटर कलर स्केच करने के लिए बिल्कुल बढ़िया है, काफ़ी अच्छा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेट हो रहा है। और जैसे कि इवेंट के बारे में कह रहे थे, ये कलर भी बताइए सर एक बार। कलर जो कोई वाटर कलर्स है, ओके। और इवेंट के बारे में जैसे कि कुलबिंदु सर बोल रहे थे कि इस तरह से इवेंट है। और इस इवेंट को मैं बता दूं कि ये पूरा कोलैबोरेशन आर्मी के साथ है। आप आसपास में देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे फुल प्रोटेक्शन के साथ हमें इस इवेंट को स्मूथली हमें सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ के जो आर्मी भी है। तो आप देख पाएंगे तो कुलबिंदु जी आप दिखा सकते हो यहाँ पे चारों तरफ से काफ़ी अच्छा प्रोटेक्टेड है पूरे रास्ते में, पूरे हर जगह। ये भी बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कलारम के मेंटर आर्टिस्ट चिंते हाजरा सर और निशिकांत सर बराबर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको गाइड कर रहे हैं। सभी को एक टास्क दिया गया है, पहले सभी थंबनेल तैयार करेंगे जितने भी पार्टिसिपेंट आर्टिस्ट यहाँ पर सोनमार्ग में पेंटिंग कर रहे हैं। और निशिकांत सर सभी पार्टिसिपेंट्स के पास जा रहे हैं, जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जिनके भी कोई भी डाउट है प्लेन एयर पेंटिंग को लेकर, उन्हें क्लियर कर रहे हैं, उन्हें बारीकियों के बारे में समझा रहे हैं। ये खूबसूरती है कलारम की। तो मैं आऊँगा निशिकांत सर के पास और जानना चाहूँगा कि सोनमार्ग में कलारम पहुँचा है। कश्मीर में सबसे बड़ा आर्ट इवेंट हो रहा है जो कि कलारम ने ऑर्गेनाइज किया है। तो क्या माहौल है और कैसा एक्सपीरियंस है और क्या फ़ायदे रहने वाले हैं पार्टिसिपेंट्स जितने भी जुड़े हैं हमारे साथ? क्या होता है ना, हमने बहुत घर बैठ के स्नो बना लिया है तो ये जो एक्चुअल स्नो देखने में, जो रियलिज्म में आप भी फ़ोन से ही देख रहे हैं, लेकिन जो आप देख रहे हैं हम आंखों से देख रहे हैं, ये आप फ़ोन से नहीं देख सकते। तो जो भी पार्टिसिपेंट है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। भले काम अच्छा हो बुरा हो, उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। वो बाद में वो इस इधर का जो वाइब्स है वो घर पे लेके जाके अपना काम डेवलप करता ही रहता है। लेकिन यहाँ का जो माहौल है उनको एक प्रेरणा देता है हर रोज़ काम करने के लिए। तो कलारम का वही उद्देश्य है कि आपको घर से बाहर निकाले और काम करने के लिए प्रेरणा मिले। और हम जो भी पार्टिसिपेंट हैं उसको गाइड करते रहेंगे जितना हमारे पास पॉसिबिलिटी है। अगर आप इन फ्यूचर हमसे साथ जुड़ना है तो डेफिनेटली आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं महाराष्ट्र से विक्रांत शिटोले सर, जिन्होंने की स्केचिंग लगभग तैयार कर दी है। आपको बता दें कि स्केचिंग पर बहुत जोर देते हैं विक्रांत सर। जब भी प्लेन एयर पेंटिंग के लिए आप कहीं पर भी पेंटिंग के लिए बैठते हैं और बड़े इत्मीनान से, बड़े तसल्ली बख्श स्केचिंग करते हैं। पहले बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाते और सभी को ये गाइड करते हैं कि पहले स्केचिंग पर फोकस कीजिए और कलर का जो प्रोसेस है वो फिर आराम से और अच्छी तरीके से हो जाता है। तो सर बताइए, आपने एक कंपोजिशन तैयार कर ली है और यहाँ का ये सबसे हाईलाइटेड माउंटेन मुझे अभी दिखाई दे रहा है, ये और ये एक पीछे वैली है। ये भी अपने आप में बहुत सुंदर कॉम्पोजिशन है। लेकिन अभी आप देखिए तो लाइट देखिए, बहुत अच्छा से लाइट यहाँ पे गिर रहा है। तो नाउ दिस इज परफेक्ट टाइम टू पेंट दिस थिंग। तो इसलिए मैंने इसको अभी चुना है। ड्राइंग हो गया है लगभग, अभी कलर करेंगे। तो मैं बिल्कुल भी जो आपकी धूप आई है मैं नहीं चाहता कि वो चली जाए, ज़्यादा आपको परेशान नहीं करूँगा और आप करते रहिए। फाइनल वर्क आपका जरूर बिल्कुल आप सब लोग जुड़े रहें और आप भी घर पे बैठ के वीडियो का एक स्क्रीनशॉट लेके आप शुरू कर सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू सर। थैंक यू।
तो हमारे साथ एक और इंडिया के बहुत बड़े आर्टिस्ट अमोल पवार सर जी जुड़े हुए हैं। स्केचिंग कंप्लीट करके पेंटिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है और आपको दिखा दूं कि क्या कंपोजिशन सर ने सिलेक्ट की है। और सर की खासियत है कि बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके उसमें ग्रेस ऐड करते हैं। जैसा कि कल विश्वाल सर ने भी कहा, द गॉड ऑफ सिंप्लीफिकेशन। आपको मिला देते हैं अमोल पवार सर से। सर बताइए, आप सोनमार्ग में पहुंचे हैं और सबसे बड़ा कश्मीर में इवेंट है ये प्लेन एयर पेंटिंग का। कैसा एक्सपीरियंस है, क्या महसूस कर रहे हो? और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और कलारंभ ने जो प्लान किया है, जो स्पॉट सिलेक्ट किए हैं इस कैंप के लिए, बहुत ही सुंदर है। असल में जो नाम दिया है स्वर्ग, वो यहाँ आके महसूस हो रहा है कि क्यों ऐसा नाम दिया है। और बहुत बहुत आभारी है ऐसी जगह पे कलारंभ ने कैंप अरेंज किया है। आगे भी इसी तरह के अलग अलग स्पॉट पे जाने की इच्छा है, तो ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। कलारंभ आपका हमेशा के लिए आभारी है कि आप हमारे साथ जुड़े और जितने भी पार्टिसिपेंट्स कलारंभ के साथ जुड़े हैं उनको आपसे सीखने का मौका मिलेगा। और क्या इससे अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे जो कलारंभ के पार्टिसिपेंट्स हैं। ज़रूर। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अमोल पवार सर की पेंटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग तो बनाना शुरू कर देते हैं। नहीं, तो वही है कि हर जगह अगर सेम ऑब्जेक्ट है तो आप अगर एक दो जगह पे भी सजेस्ट कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि हर जगह आपको वही फील देना है। थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस रखना है पेंटिंग के ऑब्जेक्ट को भी पेंटिंग के अंदर, नहीं तो फिर ओवरवर्क हो जाएगा, सब जगह ट्रीज दिखेगा। बहुत खूबसूरती से अमोल सर ने एक्सप्लेन किया और सभी पार्टिसिपेंट्स के जो डाउट हैं वो क्लियर कर रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग यहाँ पर तैयार की है, लगभग कंप्लीट होने को है पेंटिंग। और बहुत ही खूबसूरत वर्क अमोल सर का। साथ में आपको बता दें कि पूरा निरीक्षण करने के बाद विजय विश्वाल सर भी अब पेंटिंग पर बैठ गए हैं। थंबनेल तैयार किया जा रहा है। ये सभी जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए एक सीख भी है कि बड़े से बड़े आर्टिस्ट भी जब पेंटिंग करने के लिए बैठते हैं तो पहले थंबनेल तैयार करते हैं, ताकि माइंड में जो है पिक्चर पूरी क्लियर हो जाए, क्या हमें कंपोजिशन में रखना है और क्या निकालना है। तो अब फाइनली विजय विश्वाल सर स्केचिंग करना शुरू कर दिए हैं। और ये जो कंपोजिशन है इसको सर अब बड़ी खूबसूरती से अपने तरीके से वाटर कलर यूज करके पेपर पर उतारेंगे। तो हम बिल्कुल भी अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे विजय विश्वाल सर जी को। और जैसे ही पेंटिंग कंप्लीट होती है तो हम सर को परेशान करने फिर पहुंच जाएंगे। Art is a kind of joy. It's a pleasure to share it, the process and all. So, no issue. Keep doing. Thank you. और साथ में ही सभी को गाइड करने के बाद निशिकांत सर भी गौश कलर के साथ पेंटिंग करना शुरू कर चुके हैं। सोनमार्ग से पेंटिंग करके आते हुए अब लंच दोबारा से आर्मी कैंप में कलारंभ का अरेंज किया गया है, जिसके लिए कलारंभ फौज का बहुत शुक्रगुजार है, धन्यवाद करता है फौज का कि इतना इन्वॉल्व होकर हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये लंच का अरेंजमेंट
फौज द्वारा किया गया है। और लंच के तुरंत बाद से ही सभी कलाकार फिर से पेंटिंग करने के लिए बैठ गए और वहीं पर पास में लोकेशन देखकर मधुसूदन सर ने भी एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग जो है वो जल्दी से पेपर पर उतार दी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। साथ में अचिंत्य हाजरा सर भी अपना सेटअप लगाकर अपनी दूसरी पेंटिंग तैयार करने में लग गए और जो भी पार्टिसिपेंट सीखना चाहते थे वो सर से सीखते रहे। और साथ में बैठे थे विजय विश्वास सर, भी अपना दिन का दूसरा आर्टवर्क कर रहे थे। Thank you for covering me, Mr. BBC. और हमेशा की तरह विश्वाल सर की कम से कम 2 पेंटिंग तो रहती ही है और 3 पेंटिंग भी हो जाती हैं। करेंगे ना, अभी खत्म नहीं हुआ। Another one is coming up. हमेशा की तरह सिकंदर सर ने फिर से एक्रेलिक मीडियम में कमाल कर दिया। मेरी लाइफ का ये बेस्ट एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है कि मेरा एक तो ड्रीम पूरा हो गया कि कश्मीर आने का, और यहाँ आके पेंट करने का तो डबल सपना समझो, जो नहीं भी ले पा रहा था मैं, वो भी हो गया मुझे। सर को अकेले छोड़ दिया जाएगा पेंटिंग करने तो के लिए, भाग जाएंगे। हाँ। तो यही एक सच्चे आर्टिस्ट की पहचान है कि कैसे इंटरेक्शन करनी है। पेंटिंग तो स्टूडियो में बैठकर भी करते हैं, लेकिन बाहर निकलते हैं इंटरेक्शन करने के लिए, और वो सिकंदर सर बखूबी करते हैं। ये जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट खड़े हैं मेरी बात से ज़रूर सहमत होंगे। और फिर से एक एक और पेंटिंग करने के बाद आखिर में आर्मी जवानों के साथ फ़ोटो सेशन हुआ और इतना दिल लग गया था कि ना तो आर्मी के हमारे जवान चाहते थे कि हम वहाँ से जाएं, ना ही हमारा खुद जाने का दिल कर रहा था। जो मेरे साथ है, मेरे यूनिट के साथ थे, अभी यहाँ पे भटपुर में, और ये मनुष्य है। तो बहुत ही अच्छा लगा, सुबह से लेकर के काफ़ी लंबे टाइम से रहे। नहीं, हमें ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि बहुत दिनों बाद सारे ऑल ओवर इंडिया के लोगों से मिलने का मिला। तो पहले तो आप लोग अपने लिए तालियां बजाए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और हमें बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। अलार्म के लिए एक बार जोरदार तालियां, एक बार और तेज, और तेज, और तेज। ओके, तो हमारे तरफ से छोटा सा जो यूनिट का मैं छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत। थैंक यू। अरे अच्छा, मजा नहीं आ रहा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! प्लीज पास में चलो। मैम उनका जाने का मन नहीं कर रहा किसी। अभी तो सिखा फॉलो करो। 6:30 बजे तो वैसे भी नहीं पहुंच पाओगे आप लोग, जो कॉलिंग बोलते हैं इकट्ठा होता है, तो 6:30 बजे नहीं पहुंच पाओगे आप लोग। मैं बोलूंगी नहीं तो 9 बजे तक। यहाँ पे बॉल फायर करेंगे और जब आप लोग गाना और डांस करोगे ना तो यहाँ पे स्नोफॉल भी शुरू हो जाएगा। चलो डन। ओके, ये बट फॉर 1 सेकंड, अभी बस में जाओगे तो ले जाओ। चलो जब जाओगे। चलो चलो प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कलारम के जितने भी रेजिडेंशियल आर्ट वर्कशॉप होते हैं उनकी एक खासियत है कि दिन में प्लेन एयर पेंटिंग करने के बाद शाम को जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने पेंटिंग की होती है उन पर रिव्यू किया जाता है और फीडबैक दिया जाता है हमारे मास्टर्स की तरफ से। तो वही प्रोसेस अभी चल रहा है, सभी पार्टिसिपेंट्स की पेंटिंग को रिव्यू किया जा रहा है मास्टर द्वारा, और बता रहे हैं पार्टिसिपेंट्स को कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कहाँ पर मिस्टेक्स हो रही हैं। तो ये खासियत है कला आरंभ की रेजिडेंशियल आर्ट वर्कशॉप की। मास फीलिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम लोग वही नहीं करते,
हर वक्त हर जगह पे लाइन लाइन करके पार्टीशन कर देते हैं, फिर बाद में पेंटिंग कट पेस्ट लगता है। तो मेरा नाम तानु जैन है, मैं इलाहाबाद से हूँ और मैं कलारम में फर्स्ट टाइम आ रही हूँ इस ऐसे लाइव वाटर कलर करने के लिए, लैंडस्केप करने के लिए। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आके काफ़ी गाइडेंस मिला है। और वाटर कलर के लिए जो भी सर ने बताया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस होते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सर ने क्लियर करे आज। थैंक यू। बेशक हमारे कलारम के सभी पार्टिसिपेंट बहुत ही खुशनसीब हैं कि ऐसे मेंटर हमें मिल रहे हैं और हम भविष्य में भी चाहेंगे कि आप हमसे जुड़ते रहेंगे। जरूर। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कल हमें जाना है गुलमार्ग, तो जो कि बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है। तो अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, आर्ट करते रहिए।